गोवा की राजधानी से 60 किलोमीटर दूर कानाकोना कस्बे में एक निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा अचानक गिर गया। हादसे में 14 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। कानाकोना कस्बे के चावड़ी वार्ड में रूबी रेजिडेंसी में 5 मंजिला इमारत बनी थी, जिसका एक हिस्सा गिर गया। इमारत में 50 से अधिक लोग काम कर रहे थे। मलबे में 14 मजदूरों के शव निकाले गए। 13 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव के काम के लिए सेना को बुलाया गया है। इमारत का निर्माण नवी मुंबई की रियल एस्टेट डेवलपमेंट फॉरम भारत डेवलपर्स एंड रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड करवा रही थी। हादसे के जिम्मेदार को पकड़ने में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर ने हादसे के बाद रद्द किया अपना कार्यक्रम। बिल्डर, ठेकेदार और नगरपालिका के प्रभारी इंजीनियर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। और दिन से गायब मराठी एक्ट्रेस की गुमशुदगी ठाणे पुलिस के लिए बनी सबसे बड़ी पहेली। 27 दिसंबर को शूटिंग के लिए घर से निकली थी अभिनेत्री अलका। सूत्रों के मुताबिक शूटिंग के दौरान अभिनेत्री का सेट पर हुआ था झगड़ा। झगड़े की वजह से शूटिंग बीच में ही छोड़कर निकल गई थी मराठी एक्ट्रेस। पुलिस को पुणे एक्सप्रेसवे पर खोपली के करीब अलका की कार मिली। कार 700 फुट गहरी खाई में गिरी थी, जबकि उसका मोबाइल कार के करीब पड़ा मिला। पुलिस लापता मराठी एक्ट्रेस का सुराग तलाशने के लिए कॉल डिटेल की मदद ले रही है। अलका कई मराठी फिल्मों से लेकर हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी है। मराठी एक्ट्रेस अलका की गुमशुदगी से सभी सकते में है। घरवाले की मांग पुलिस जल्द से जल्द सुलझाए अलका के गुमशुदगी को गुत्थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में आज मोदी की रैली, भारी भीड़ होने की संभावना। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। मोदी हाल में ही मुंबई में कर चुके हैं महागर्जना रैली। 10,000 चाय बेचने वालों को खासतौर पर दिया गया था न्योता। गुजरात के मुख्यमंत्री आज योग गुरु रामदेव की रैली में होंगे शामिल। रामदेव रैली में समर्थन की करेंगे घोषणा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में है रैली। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी की 5 फरवरी को कोलकाता में रैली। समर्थक जुटने के लिए प्रदेश बीजेपी ने शुरू की सीटों की ऑनलाइन बुकिंग। 8 जनवरी से शुरू होगा रैली के ऑनलाइन बुकिंग। चंदा देने के लिए समर्थक ऑनलाइन और चेक दोनों से कर सकते हैं मोदी की रैली के लिए सीटों की बुकिंग। रामदेव पर भी छाया केजरीवाल का जादू। मोदी को समर्थन के लिए रखी शर्त, आज कर सकते हैं समर्थन का ऐलान। योग गुरु रामदेव आज बीजेपी के शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। आम चुनाव के पार्टी के मैनिफेस्टो पर करेंगे चर्चा। तब योग गुरु लेंगे बीजेपी पर समर्थन का फैसला। योग गुरु रामदेव ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देने की बात दोहराई है, लेकिन समर्थन से पहले जनता जानना चाहते हैं मोदी की नीतियां। योग गुरु रामदेव ने साफ कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनका संगठन बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को तभी समर्थन देगा जब वो विदेशों में रखे ब्लैक मनी को वापस लाने का आश्वासन देंगे। मोदी को फकीर बताने वाले रामदेव ने कहा था कि मोदी नहीं तो बीजेपी को समर्थन नहीं। मोदी को बिना शर्त समर्थन देने को तैयार थे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का केंद्र पर हमला, कहा कांग्रेस देश के लिए विनाशकारी। टैक्स को बताया भ्रष्टाचार की जड़। बाबा रामदेव का कांग्रेस पर हमला, कहा गलत नीतियों की वजह से बढ़ी महंगाई। टैक्स खत्म कर समस्याओं का होगा समाधान। मोदी के मुरीद रहे बाबा रामदेव के बदले सुर। लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए रखी शर्तें, कहा सभी टैक्स खत्म करें तो देंगे समर्थन। बाबा रामदेव ने कहा कि जब वजीर समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे तो फकीर को ही आगे आना पड़ेगा। 250 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में क्यों मिल रहा है? देश को लूटने का ठेका कांग्रेस ने लिया है। रामदेव को मुजफ्फराबाद भूमि स्टाम्प चोरी मामले में हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट का हरिद्वार के जिलाधिकारी को आदेश, खरीदारी वाले दिन के निर्धारित रेटों पर स्टाम्प ड्यूटी वसूलने का फ्रेश ऑर्डर जारी करें। राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी पर 16 जनवरी को कांग्रेस कार्य समिति की लग सकती है मुहर। 17 जनवरी को एआईसीसी में हो सकता है ऐलान। 17 जनवरी को दिल्ली में एआईसीसी की बैठक। 2014 लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। पीएम पद के उम्मीदवार पर भी फैसला संभव।
हाल में ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद को पीएम पद की दौड़ से किया अलग। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में पीएम के लिए अपार क्षमताएं। कांग्रेसी नेता संजय निरुपम ने अनिल अंबानी पर साधा निशाना। निरुपम ने अनिल अंबानी कहा सटोरी बिजली की आपूर्ति को लेकर भड़के निरुपम। 13 जनवरी से आंदोलन करेंगे निरुपम। मुंबई में आज से एनसीपी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक। शरद पवार करेंगे पार्टी की अध्यक्षता। 2014 लोकसभा चुनाव के लिए तय करेगी पार्टी दिशा निर्देश। केजरीवाल की पार्टी फरवरी के आखिर तक लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का करेगी ऐलान। आपका देश के हर राज्य में उम्मीदवार उतारने की तैयारी। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर अभी फैसला नहीं। केजरीवाल ने किया लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार। केजरीवाल है पार्टी के सबसे बड़े चेहरे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का मुद्दा था 2014 का लोकसभा चुनाव। लोकसभा की कमान योगेंद्र यादव के हाथ में। लोकसभा चुनाव में उतरने की आपकी तैयारियों पर कांग्रेस ने ली चुटकी। कांग्रेस के नेता शकील अहमद ने कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। पार्टी कोई और भी पार्टी बन सकती है जो चुनाव में, लोकसभा में, विधानसभाओं के चुनाव में जनता के पास जाएगी। अभी बहुत सी पार्टियां बनेगी। जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा तो सबों को अधिकार है जाने। दिल्ली में सत्ता न मिलने से खार खाए बैठी बीजेपी भी अब आपको कांग्रेस की बी टीम बताने पर आमादा। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ठुकराया 10 कमरों का फ्लैट। छोटे कमरों का फ्लैट खोजने के लिए आदेश। लोगों के विरोध के बाद लिया फैसला। सरकारी बंगले पर मनीष सिसोदिया ने पार्टी का रुख किया साफ। उन्होंने कहा कि पार्टी ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि वो सरकारी मकान नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े बड़े बंगले नहीं लेने की बात कही। मनीष सिसोदिया ने भी एक सरकारी फ्लैट अलॉट किए जाने का किया आवेदन। सिसोदिया ने अपने चुनाव क्षेत्र में ही खोज लिया है अपना नया फ्लैट। आपके नेताओं को मिली इनोवा कार को लेकर विपक्ष ने मचाया हो हल्ला। विपक्ष ने केजरीवाल की पार्टी से पूछा कहां गया तेरा वादा। विपक्ष और कांग्रेस ने केजरीवाल के बैनर के वैगनार कार में चलने पर भी उठाया था सवाल। केजरीवाल का मेट्रो में चलना भी बीजेपी ने बताया था दिखावा। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल की राह पर। जयपुर के सीएम बंगले में नहीं रहेंगी राजस्थान की महारानी। आंध्र प्रदेश में बंटवारे को लेकर विधानसभा में हंगामा। सीमांध्र समर्थक विधायकों ने लगाए असेंबली में नारे। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के समर्थन में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। उग्र छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही पुलिस के साथ छात्रों की धक्का मुक्की। सहेली ने ही करा दिया अपनी सहेली का गैंगरेप। मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है, जहां एक लड़की अपनी सहेली को नए साल पर साथ लेकर घूमने निकली और फिर उसे कर दिया 3 युवकों के हवाले। गैंगरेप की पीड़ित अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फरीदाबाद के मासूमों ने सड़क बनवाने के लिए अपनाया अनूठा तरीका। भारी संख्या में इलाके के बच्चे धरने पर बैठे। प्रशासन ने लगाई गुहार। पिछले 8 दिनों से इलाके के लोग कर रहे थे धरना प्रदर्शन। प्रशासन का जब दिल नहीं पिघला तो सड़कों पर मासूम बच्चों को उतारा। RWA के महासचिव के मुताबिक 7 साल पहले सीएम ने किया था सड़क का उद्घाटन, लेकिन पिछले 7 सालों में बने मात्र 400 मीटर सड़क। मामूली विवाद पर 2 पक्षों ने किया एक दूसरे पर तेजाब से हमला। 9 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 लोगों की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेजाब हमले में 3 महिलाएं भी झुलसी। गन्ने के कोलू को लेकर शुरू हुआ था विवाद। बरेली के हाफिजगंज का है मामला। टोल प्लाजा पर एसपी नेताओं की गुंडाई। कानपुर देहात के 12 जोर टोल प्लाजा में मचाया कोहराम। टोल प्लाजा कर्मचारियों ने रोका था जिला अध्यक्ष की कार को। एसपी के जिला अध्यक्ष ने की टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट। समर्थकों ने टोल नाके पर मचाया बवाल।
औरैया के टोल प्लाजा पर भी एसपी नेता ने दिखाई थी गुंडागर्दी। मैनेजर को किया था मार मार कर अधमरा। सीसीटीवी में कैद हुई थी एसपी की गुंडाई। फैजाबाद के टोल प्लाजा पर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की दिखी गुंडागर्दी। टोल टैक्स प्लाजा के मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड की जमकर पिटाई। हाल में ही एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के नेताओं को दी थी नसीहत, लेकिन सूबे में नहीं रुक रही है एसपी नेताओं की गुंडागर्दी। इलाहाबाद के गैरकानूनी आर्म्स फैक्ट्री पर छापेमारी। पुलिस ने किया 2 लोगों को गिरफ्तार, दर्जनों हथियार बरामद। कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक शख्स की लाश मिलने से हड़कंप। लाश की पहचान डेंटल कॉलेज के एक प्रोफेसर के तौर पर हुई। पार्क की बिल्डिंग के नीचे पड़ा था शव। बिजनौर छतरपुर में एक बहन ने चचेरे भाई पर लगाया है रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर दर्ज कर ली है। फेसबुक पर फोटो पोस्ट करने के बाद मां बाप के पास खुला राज। गुरदासपुर के एक सरकारी हेडमास्टर को छेड़छाड़ के आरोप में किया गया गिरफ्तार। प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल पर है 5 साल की स्कूली छात्र के साथ मॉलेस्टेशन का आरोप। बीएसपी ने एक बड़े तस्कर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 किलो हेरोइन सहित एक पिस्टल बरामद। तस्कर गिरोह का एक शख्स मुठभेड़ में मारा गया, जबकि 3 बदमाश बॉर्डर क्रॉस करने में रहे सफल। दिल्ली पर आतंकी हमले का खतरा। मेट्रो के साथ पुलिस की स्पेशल सेल को भी निशाना बनाया जा सकता है। आईएम सरगना यासीन भटकल को छुड़ाने के लिए साजिश। दिल्ली आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर विदेशी टूरिस्ट से बलात्कार। ड्राइवर पर बलात्कार का आरोप। आगरा से दिल्ली आ रही थी महिला। दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज। विदेशी महिला दिल्ली के पहाड़गंज आ रही थी। उसी दौरान कैब ड्राइवर ने एक्सप्रेस वे पर उसे बेहोश करने के बाद रेप किया और महिला को हाईवे पर छोड़कर भाग गया। घटना के समय महिला के साथ उसकी 2.5 साल की बेटी भी थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस भी बात करने से बच रही है। पुलिस कैब ड्राइवर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में स्पीड लिमिट तोड़ने पर अब खानी पड़ेगी जेल की हवा। ओवर स्पीडिंग पर दिल्ली पुलिस करेगी गिरफ्तार। पहले था सिर्फ जुर्माने का प्रावधान। तमिलनाडु के वेल्लोर के 600 करोड़ के मंदिर को बनाने में 7 साल लग गए। इस सोने के मंदिर को बनाने के लिए 400 कारीगरों को लगाया गया था। मंदिर की खासियत है कि जहां पर भी सोना नहीं लगाया गया है, वहां काले और भूरे रंग के ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। 100 एकड़ में फैले इस मंदिर में आपको हर जगह एक नया एहसास होगा। मंदिर के ट्रस्ट ने यहां गरीब लोगों के लिए योजनाएं भी बना रखी हैं। मंदिर प्रशासन एक अस्पताल भी चला रहा है। कहा जा रहा है कि वेल्लोर का नारायणी मंदिर दुनिया का सबसे कीमती मंदिर है, जिसे बनवाने में 1600 किलो सोना लगाया गया है। सूरत में एक प्रदर्शनी में हीरो का ताजमहल बना आकर्षण का केंद्र। 8 फीट ऊंचा और 50 फीट डायमीटर में बना ताज, 50,000 हीरो का इस्तेमाल।